Good evening, dear students. How are you? Are you enjoying your best health and comfort? Yes, I pray for you so that I wish you should enjoy the best health and comfort. Dear students, in our last class, we had a discussion on exercise number 3.3. है ना? याद आया कुछ? ठीक है. आज हम exercise 3.3 के बाद एक्सरसाइज 3.4 से पहले एक कॉन्सेप्ट आता है, उसको आज सीखेंगे. ठीक है, तो क्या है ये कॉन्सेप्ट? ये कॉन्सेप्ट है ऑन स्पेशल पैरेललोग्राम. ठीक है, हमने लास्ट क्लास में देखे थे, समझे थे कि पैरेललोग्राम क्या होता है, उसके प्रॉपर्टीज क्या होते हैं. ठीक है, राइट. आज हम देखने वाले हैं कि ये जो स्पेशल पैरेललोग्राम्स हैं ये कौन है. ठीक है, तो दीज स्पेशल पैरेललोग्राम्स आर रोम्बस, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर. ठीक है, तो हाउ दे आर स्पेशल एंड दैट इज अगेन पैरेललोग्राम. ठीक है, एक तो पैरेललोग्राम अपने आप में स्पेशल कोऑर्डिनेटर है बिकॉज द अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, द अपोजिट साइड्स आर इक्वल. यहाँ पे एडजेसेंट एंगल्स सप्लीमेंट होते हैं. देन वी आल्सो नो दैट अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं. तो अब जब हम स्पेशल पैरेललोग्राम के बारे में बात करने वाले हैं तो ये पैरेललोग्राम कैसे होंगे, ठीक है, इसके बारे में देखते हैं. तो आर यू रेडी? ओके, फाइन, लेट्स स्टार्ट. ओके, सो द फर्स्ट टाइप ऑफ स्पेशल पैरेललोग्राम इज अ rhombus. Okay, so I'm telling you the definition. Okay, the definition of the rhombus says that it is a spatial parallelogram. Please pay attention to each and every word. ठीक है, it is a spatial parallelogram in which all sides are equal. ठीक है बेटा, आप मेरे बात को ध्यान से सुनिए. It is a spatial parallelogram in which all sides are equal. इसका मतलब ये है, जब हम ये बोलते हैं कि rhombus is a special parallelogram, इसका मतलब है पैरेललोग्राम के जितने भी प्रॉपर्टीज होते हैं वो rhombus में भी सेटिस्फाई करते हैं. यानी rhombus के भी 4 साइड्स होते हैं, पैरेललोग्राम के 4 साइड्स होते हैं. रोम्बस के ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होंगे जैसे पैरेललोग्राम के होते थे. रोम्बस के ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे जैसे पैरेललोग्राम में होते थे. रोम्बस के, ये मैं मार्किंग करवा रहा हूं टू रिकॉल द थिंग्स. Q and S angles are equal, P and R angles are equal because they are opposite angles. ठीक है, ठीक उसी तरह से ये दो सेगमेंट SP and RQ they are parallel, SR and PQ are of again parallel. But जैसे कि मैंने आपको डेफिनेशन बताया, it is a spatial parallelogram in which all sides are equal. यहां पे all sides कौन है? PQ, QR, SR and SP. All these sides are equal to each other. So यहां पे देखिए PQ is equal to SR, SR will be equal to SP, SP will be equal to PQ again, and all sides are equal to each other. PQ is equal to QR, you can write QR, okay, and SR जो है it is equal to SP. इसका मतलब ये हुआ PQ, SR, PQ, QR, RS and SP, all sides are equal to each other. इसकी जो स्पेशलिटी होती है इसके डायगोनल्स में होता है. क्या है इसके डायगोनल? ये डायगोनल है PR डायगोनल and SQ diagonal. These two diagonals are perpendicular bisector of each other. Please listen to my words carefully. Perpendicular bisectors. इसका मतलब ये है, perpendicular मतलब तुम जानते हो बेटा कि दो सेगमेंट्स तब परपेंडिकुलर होते हैं जब एक दूसरे को वो 90 डिग्री एंगल से बाइसेक्ट करे. ठीक है, तो परपेंडिकुलर तब होंगे जब 90 डिग्री करे, लेकिन अगर बाइसेक्ट करें मतलब दो इक्वल हाफ में डिवाइड करें तो उनको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम बोलेंगे. ठीक है, तो यहां पे ये बाइसेक्टर है, यानी SQ डायगोनल PR डायगोनल को बाइसेक्ट कर रहा है एंड PR डायगोनल भी SQ डायगोनल को बाइसेक्ट कर रहा है. फिर से मैं बता रहा हूं, PR डायगोनल SQ डायगोनल को बाइसेक्ट कर रहा है. ठीक है, कौन से पॉइंट पे? एट द पॉइंट O. यानी SO सेगमेंट का लेंथ और OQ सेगमेंट का लेंथ इक्वल होगा एंड ठीक उसी तरह से SQ सेगमेंट भी PR सेगमेंट को बाइसेक्ट कर रहा है ना. तो PO सेगमेंट का लेंथ
आर ओ सेगमेंट के लेंथ के साथ सेम होगा। ठीक है, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट लेटर ऑन। ठीक है, नेक्स्ट टाइप ऑफ स्पेशल पैरेललोग्राम इज आवर रेक्टेंगल। ठीक है बेटा, व्हाट इज द रेक्टेंगल? A rectangle is a spatial parallelogram. A rectangle is a spatial parallelogram, okay, in which each interior angle is 90 degree. बहुत ही मजेदार पैरेललोग्राम है ये। ठीक है, you have seen the different examples of rectangles. Example is very common to you, like the page of your register is a rectangle, right? So rectangle is a spatial parallelogram, okay, spatial parallelogram in which each angle is 90 degree. यहाँ पे भी opposite sides are parallel, no problem. BC is again parallel to AD. अपोजिट एंगल्स इक्वल तो होते ही है, आप जानते हो। यहाँ पे देखो ऑटोमेटिकली ये 90 डिग्री ये 90 डिग्री इक्वल हो गए। एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, तुम जानते हो पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। यहाँ पे भी देखिए A and B, okay, their sum is 180 degree, so here also they are giving 180 degree, no problem. But so far as diagonal is concerned, the most interesting part is there in diagonal. The diagonals are equal in length and they bisect each other. The diagonals are equal in length and they bisect each other. That means the diagonal AC is equal to the diagonal BD, right? ये वाला लाइन, and AC diagonal BD diagonal को bisect कर रहा है, and BD diagonal AC diagonal को bisect कर रहा है। मतलब ये जो छोटे छोटे हाफ्स क्रिएट हुए AO, DO, CO and OB, they are all equal to each other, है ना? ये सारे हाफ्स इक्वल होंगे। मैं यहाँ पे स्पेशली मेंशन कर रहा हूँ, AO is equal to BO is equal to CO is equal to DO. All these halves will be equal to each other. ठीक है? So these are the two special types of parallelogram. Okay. The next one is a what? Guess? Yes, it is a square. Let's see. So dear students, here is a square, right? So in this square, the name is PQRS square. ठीक है? Let us first discuss the definition of square. What is a square? A square is a spatial, you can say parallelogram. ठीक है? It is a spatial parallelogram. What type of spatial parallelogram? आप स्क्वायर के डेफिनेशन को दो स्पेशल पैरेललोग्राम के मदद से डिफाइन कर सकते हो। लिसन टू माय फर्स्ट स्टेटमेंट। ए स्क्वायर इज अ स्पेशल रेक्टेंगल। प्लीज हैव एन वर्ड, ठीक है, हैव एन अटेंशन विद दिस वर्ड। अ स्क्वायर इज अ स्पेशल रेक्टेंगल इन विच ऑल द साइड्स आर इक्वल। हाउ इंटरेस्टिंग इट इज। जब मैं ये बोल रहा हूं कि स्क्वायर एक स्पेशल रेक्टेंगल होता है, स्क्वायर एक स्पेशल रेक्टेंगल होता है, इसके मतलब ये है कि स्क्वायर रेक्टेंगल के सारे प्रॉपर्टी कैरी करता है। ठीक है, इसके साथ साथ इसकी स्पेशलिटी ये है कि इट्स ऑल साइड्स आर इक्वल। जबकि रेक्टेंगल में अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या देखे थे कि रेक्टेंगल की जो प्रॉपर्टीज हैं उसके हिसाब से उसके सिर्फ अपोजिट साइड्स इक्वल थे, जबकि स्क्वायर में ऑल साइड्स आर इक्वल, राइट? सो ऑल साइड्स आर इक्वल। सो व्हाट आर द साइड्स? PQ एंड SR ये पैरेलल होंगे, QR एंड SP ये भी पैरेलल होंगे, बट ऑल द साइड्स लाइक PQ, QR, SR एंड SP ये चारों साइड्स के लेंथ सेम होंगे। PQ साइड्स, QR साइड, RS साइड एंड SP साइड्स, ऑल साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। ठीक है, मजे की बात यह है कि बिकॉज इट इज अ स्पेशल रेक्टेंगल, जैसे मैंने आपको बताया, आप स्क्वायर के डेफिनेशन को दो स्पेशल रेक्टेंगल, स्पेशल पैरेललोग्राम के डेफिनेशन से कोरिलेट कर सकते हो। एक रेक्टेंगल, आप जानते हो रेक्टेंगल के सारे एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं, तो यहाँ पे स्क्वायर के भी हर एक एंगल 90 डिग्री के होते हैं, राइट? इसके साथ साथ इसके मजेदार बात यह है कि बोथ डायगोनल्स आर इक्वल इन लेंथ लाइक द रेक्टेंगल, है ना? रेक्टेंगल में क्या देखे थे कि जो PR डायगोनल इज इक्वल टू SQ डायगोनल, ये हमने पढ़े थे, राइट? यहां पे भी इक्वल है, लेकिन स्पेशलिटी ये है
कि द डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, दैट मींस डायगोनल भी एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करेंगे। जैसे कि ये वाला सेगमेंट का लेंथ, ये वाला सेगमेंट का लेंथ एसओ एंड क्यू, ओ क्यू, आर ओ एंड पी ओ, ऑल दीज फोर सेगमेंट्स आर इक्वल टू ईच अदर। ठीक है, सो दैट्स व्हाई पी क्यू एंड एस आर बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, नाउ द लास्ट टाइप ऑफ स्पेशल quadrilateral is a kite. ठीक है, what is a kite? A kite is a special quadrilateral having two pairs of equal adjacent sides. ठीक है, two pairs of equal adjacent sides. ठीक है, अच्छा, who are the equal adjacent sides? देखिए CD and CB are adjacent sides. CD and CB are adjacent sides और उन दोनों के मेजरमेंट सेम है, राइट? अच्छा, ठीक उसी तरह से AB and AD are adjacent sides because they are having a common vertex, इसीलिए they are adjacent sides. तो AB and AD are equal to each other. तो हम AC और BD को क्या बोलेंगे यहाँ पे? AC and BD are the diagonals. ठीक है, तो यहाँ पे adjacent sides AB and AD are equal, BC and CD are also equal. AC diagonal जो कि longer diagonal है is bisecting BD diagonal जो कि shorter diagonal है at the point O. इसका मतलब ये है कि BO segment का length will be equal to DO segment, यानी this part is equal to this part. The length of DO and length of BO are equal. ठीक है बेटा, one thing I would like to remind you, whatever I am writing on the board, okay, you can take a pause and take a screenshot so that you can note down the important points in your mathematics notebook, and these important points will help you to understand the topic, okay, when you are trying to recall it at your home, right? So don't forget to take the screenshot, right? Now dear students, let us have a complete recall of the entire chapter जो हमने आज डिस्कस किए। ठीक है, क्या क्या डिस्कस किए? आज हमने स्पेशल क्वाड्रिलेटरल के बारे में डिस्कस किए। ठीक है, व्हाट वाज द स्पेशल क्वाड्रिलेटरल? द फर्स्ट वन वाज द रोम्बस। व्हाट वाज द रोम्बस? अ रोम्बस इज अ स्पेशल पैरेललोग्राम। ठीक है, रोम्बस क्या है? एक स्पेशल पैरेललोग्राम है। ठीक है, जिसके हर एक साइड्स एक दूसरे से इक्वल होते हैं। ठीक है, हमें जो पॉइंट्स याद रखना है रोम्बस के बारे में वो क्या है? इसके सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्या है? रोम्बस के सारे साइड्स इक्वल होते हैं, पहली पॉइंट। ठीक है, रोम्बस के ऑल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर, राइट? ठीक है, देन द डायगोनल ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट्स ईच अदर एट 90 डिग्री, राइट? ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रहेंगे आपको। बाकी क्योंकि हम ये बोल रहे हैं कि इट इज अ स्पेशल काइंड ऑफ पैरेललोग्राम, तो रोम्बस के सारे प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम से मैच करेगी। स्पेशल प्रॉपर्टी में क्या है कि ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। ठीक है, उसके साथ साथ ये भी याद रखिएगा कि ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, इसके सिर्फ ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, ऑल एंगल्स आर इक्वल नहीं होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमने एक स्पेशल क्वाड्रिलेटरल के बारे में बात की वो था हमारा रेक्टेंगल। रेक्टेंगल इज ऑल्सो अ स्पेशल पैरेललोग्राम। ध्यान दीजिएगा मेरे सेंटेंस को, रेक्टेंगल इज अ स्पेशल पैरेललोग्राम। व्हेन वी से दैट रेक्टेंगल इज अ स्पेशल पैरेललोग्राम, दैट मींस रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम के पूरे प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है बेटा, रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम के पूरे प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं। अ रेक्टेंगल इज अ स्पेशल पैरेललोग्राम इन विच ईच इंटीरियर एंगल इज 90 डिग्री। आपको पता है कि पैरेललोग्राम के कोई भी इंटीरियर एंगल 90 डिग्री नहीं होते थे, लेकिन ये ऐसा स्पेशल पैरेललोग्राम है जिसके हर एक इंटीरियर एंगल 90 डिग्री होते हैं। ठीक है, ये इसका स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? द डायगोनल्स आर इक्वल इन लेंथ। पैरेललोग्राम के डायगोनल्स इक्वल लेंथ के नहीं होते थे। ठीक है, यहाँ पे डायगोनल्स आर इक्वल इन लेंथ एंड दे बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, दे बाइसेक्ट ईच अदर, सिर्फ बाइसेक्ट करते हैं, 90 डिग्री पे बाइसेक्ट नहीं करते। बाइसेक्ट करना है यानी दोनों एक दूसरे को बीच से इंटरसेक्ट करना। ठीक है, एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करना मतलब दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट तो करेंगे बट
क्रिएटिंग 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे रेक्टेंगल के केस में दे ओनली बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, नाउ थर्ड पॉइंट इज अबाउट आवर रोम्बस। रोम्बस इज अ स्पेशल पैरेललोग्राम। डेफिनेशन से ही पता चल रहा है कि पैरेललोग्राम है, इसका मतलब ये भी पैरेललोग्राम के पूरे प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करेंगे। तो रोम्बस इज अ स्पेशल पैरेललोग्राम इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल। जबकि हमें बहुत अच्छे से पता है कि पैरेललोग्राम के सारे साइड्स इक्वल नहीं होते हैं, है ना, ओनली ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, राइट। तो रेक्टेंगल, यहाँ जो हमने रोम्बस पढ़े, रोम्बस के ऑल साइड्स आर इक्वल, ये उसके स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है। उसके साथ साथ उसके डायगोनल के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? द डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। दैट मींस द डायगोनल्स एक दूसरे को, दोनों डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, लास्ट वन इज अबाउट अ काइट। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इट इज अ स्पेशल पैरेललोग्राम, इट्स अ डिफरेंट फिगर, इट्स अ क्वाड्रिलेटरल, राइट। इट इज अ स्पेशल क्वाड्रिलेटरल बिकॉज इसके दो जो एडजेसेंट साइड्स होते हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, लाइक दिस। ठीक है, तो ये दो एडजेसेंट साइड्स इक्वल होते हैं। ठीक है, एंड दैट इज व्हाई इट इज अ स्पेशल पैरेललोग्राम। इसके भी एक स्पेशलिटी है, इसके डायगोनल्स जो होते हैं, द लॉन्गर डायगोनल बाइसेक्ट्स द स्मॉलर डायगोनल एट व्हाट एंगल? एट 90 डिग्री। ठीक है, आई विल ऑल्सो शेयर अ पीडीएफ फॉर दिस कॉन्सेप्ट। ठीक है, आप उस पीडीएफ से कॉन्सेप्ट्स अपने मैथमेटिक्स नोटबुक में नोट डाउन करेंगे। ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। ओके, टुमारो वी विल डिस्कस द एक्सरसाइज। टिल देन आप इस कॉन्सेप्ट को बार बार रिवाइज करेंगे, अपने हाथों से डायग्राम ड्रॉ करेंगे एंड क्या करेंगे? शेयर इट इन द ग्रुप। Okay, I would definitely like to see your creativity. Okay, so thank you all of you. That's all for today, and don't forget to take the screenshot of this page. Okay, take a screenshot. Have a great day.